नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्लास है। अब यहाँ से हमारी सिक्योरिटी की बात शुरू होती है और कैसे एक ही आईपी पे पूरे कॉलेज कैंपस को सभी लोगों को इंटरनेट दिया जाता है। इसका एक और सेशन है वीलैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो आज मैं पहले सिक्योरिटी कवर अप करूँगा। इस सिक्योरिटी के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो ऐसा होता है, जैसा कि अभी आपको याद होगा कि जब कश्मीर से आर्टिकल 370 का रिमूवल हुआ और उस दौरान हम जो कश्मीर के लोग थे, ना तो हम लोगों ने कॉल कर सकते थे या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन कर सकते थे। ऐसे ही वो लोग भी बाहर कोई कॉल नहीं कर सकते, इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है। 100% कम्युनिकेशन कैसे ब्लॉक किया गया था। और हाल फिलहाल में ही ये कई बार दिल्ली में, जैसा आप सभी को मालूम है कि किसान आंदोलन चल रहा है, तो वहाँ पे भी बीच बीच में कभी कभी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देती है, कभी कोई गलती ना हो जाए, कोई किसी भी तरह का कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, तो टेम्प्रोरी बेसिस पे लोगों के इंटरनेट बंद करा दिए जाते हैं, एसएमएस भी बंद करा दिया जाता है। या फिर जब इलेक्शन होता है तो कई जगह संवेदनशील एरिया होते हैं, बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही डेंजरस होता है, तो उस एरिया में किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना ना घटे, तो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे उस एरिया में थोड़ी देर के लिए कम्युनिकेशन हमारा बंद कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें कैसे कम्युनिकेशन होना बंद करना, अनचाही कम्युनिकेशन को रोक लगाना, ठीक है, ये चीज़ कैसे कंट्रोल किया जाता है, इन्हें बोलते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग। आप जब एमटेक करेंगे, आप किसी भी स्ट्रीम को, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में एमटेक आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हायर एजुकेशन में। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर मतलब कैसे ट्रैफिक कंट्रोल किया जाए, ट्रैफिक यानी सिक्योरिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है। हैकिंग करना या फिर अटैक करना एक अलग मैटर है, जो छोटी मोटे कैटेगरी में आता है, उसी को हम लोग सीख के बहुत सोचते हैं हमने बहुत बड़ा, लेकिन जो ये बड़ी जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है कि पूरे एरिया को वन बाय वन कैसे कंट्रोल किया जाए, ये अपने आप में चैलेंजिंग जॉब है। तो हमने आपके इस सेशन के दौरान हमने दो सिक्योरिटी का जो हमने इंक्लूड किया था, और इसका जॉब एड अगर मैंने शेयर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं अभी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। तो इसमें कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, पहले कम्युनिकेशन कराएंगे, उसके बारे में कैसे कम्युनिकेशन पे एक रोक जो कश्मीर वाला था हम वो दिखाएंगे। दूसरा जो रोक होगा, जैसे कि अभी आपको मालूम होगा कि इंडिया ने चाइना के बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे कि अभी आप टिकटॉक, आई थिंक सभी लोग अवेयर होंगे इससे। तो ऐसे करीब चाइना के 123 टिल टाइम अब तक जो एप्लीकेशन थी बैन लगा चुके हैं गवर्नमेंट। मतलब एप्लीकेशन चाइना में अवेलेबल है, दुनिया में अवेलेबल है, बट वो एप्लीकेशन हमारे इंडिया के अंदर नहीं चलेंगे। यानी कि पर्टिकुलर, जबकि चाइना से हमारा कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बंद नहीं हुआ है, कोई इंटरनेट सर्विस बंद नहीं हुआ है, ईमेल भी चलेंगे, सब चलेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर सर्विसेज लाइक टिकटॉक, लाइक आपका एक कैम स्कैनर का होता था, ठीक है, क्लियर स्कैन। तो ये सब चीजें कुछ इस तरह की एप्लीकेशन थी जो करीब 123 के अराउंड, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कैसे बैन किया जाए, रोक लिया जाए, बाकी सर्विसेज ना, तो पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक करना ये भी एक पार्ट होगा। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको कवर अप किया है। 100% कम्युनिकेशन का रोक लगाना, यानी किसी भी तरह कम्युनिकेशन ना हो, जैसा कि हमने कश्मीर का एग्जाम्पल लिया, उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एशियल। 100% कम्युनिकेशन का रोक लगाने का मतलब उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एशियल। एशियल मतलब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। स्टैंडर्ड एशियल, ठीक है। और दूसरा जो होता है आपका एक्सटेंडेड एशियल। तो स्टैंडर्ड एशियल का मतलब है 100% आपका कम्युनिकेशन कंट्रोल। कंट्रोल मीन यू कैन ब्रेक, जब चाहो रोक दो, जब चाहो चला दो, ठीक है। और एक्सटेंडेड एशियल का मतलब होता है पर्टिकुलर सर्विस, वन और टू कैन बी ब्लॉकेड, ठीक है ना।
एक या दो सर्विस को ब्लॉक कर देना, जैसे कि चाइना के 123 एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया है, तो हर एक सर्विस को अलग तरीके से ब्लॉक करना पड़ेगा। दिस इज द एक्सटेंडेड एसीएल। तो आज का सेशन में मैं कवर करने वाला हूँ स्टैंडर्ड एसीएल, फिर हम बात करेंगे और सबसे बड़ी बात, जब कोई रूल रेगुलेशन बनाया जाता है, जब सिक्योरिटी आईएसओ बनाती है, तो आईएसओ ने कहा कि अगर आप किसी राउटर्स के अंदर या किसी नेटवर्क के अंदर या किसी एरिया के अंदर आप कोई सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हो, तो नाम से नहीं बोलते, वो तो नंबर बताते हैं। तो अगर ये स्टैंडर्ड एसीएल अगर आप लाओगे, तो ये आपका जो होगा एक्सटेंडेड एसीएल, जो स्टैंडर्ड एसीएल, इसकी डिजिट उन्होंने पहले से 1 से लेके 99 तक। एसीएल नंबर 1 आप तुरंत समझ जाना, एसीएल नंबर 1 का मतलब है स्टैंडर्ड एसीएल। एसीएल नंबर 20, क्योंकि स्टैंडर्ड एसीएल या 1 से लेके 99 के बीच का डिजिट है, तो डेफिनेटली ये स्टैंडर्ड एसीएल होगा। स्टैंडर्ड एसीएल होगा आपका, ये आपका 100 से लेके 199 के बीच में, जैसे 100 से लेके 199 के बीच में, ये आपका एक्सटेंडेड एसीएल होगा। तो ये आपका जो एसीएल जो आपका कवरअप है, वो इस तरह से होगा। इसी तरह से 200 से लेके 299 प्रॉक्सी एसीएल है। इसके बाद आपका एक और भी, इस तरह कुल मिला के करीब 2000 अराउंड एसीएल सर्विसेज अप्लीकेबल हैं अलग अलग कैटेगरी में। दो का एग्जांपल मैंने आपको सीधे सीधे बताया, उन दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी मैं जो नेटवर्क बनाने वाला हूँ, बिना देर किए उसके लिए मैं एक पैकेट ट्रेसर एक ओपन करूंगा फ्रेश, और थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा। और इसको ध्यान से सुनिए, आपको बनाना भी नहीं है, आराम से सुन के बनाइएगा, थोड़ा टाइम बचाना है मुझे। ठीक है, ये जॉब एड मैं आपको शेयर करूंगा, इसी जॉब एड को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें ये जो आपका डिजाइन है, मैं इसको बनाने वाला हूँ। तो पहले तो मैं इस नेटवर्क को बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करूंगा। सिक्योरिटी इंप्लीमेंट से पहले कम्युनिकेशन में किसी भी तरह का कोई गड़बड़ नहीं है, हर चीज बहुत बढ़िया चल रही है, कोई भी नुकसान नहीं है, तो आप पहले उसको बना लेते हैं। उसके बाद हम कहेंगे कि पर्टिकुलर चीज को रोकना है, क्या करना है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मैं बिना देर किए इसको बनाता हूँ। सबसे पहले मैं एक पैकेट ट्रेसर ओपन करता हूँ। इसको ध्यान में रखकर थोड़ा मैं फास्ट चलेंगे, और आप उसको ध्यान से सुनिए, और आपको कहीं चीज नहीं समझ में आ रही है तो मेरे को बताइएगा। ठीक है, तो पहले हम कम्युनिकेशन बनाते हैं। तो नहीं बनाते, दूसरे वाले बनाते हैं, थोड़ा सा आपको आसान रहेगा, इस पे बनाते हैं। फिर थोड़ा सा आपको समझने में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ, दूसरे वाले बनाते हैं। ठीक है, जो आपको मैंने पैकेट ट्रेसर दिया है। तो इसमें मैं 3 नेटवर्क स्विच करूंगा और फटाफट में बनाऊंगा। तो अभी हमारे पास जो अवेलेबल है उसमें 2811 है, तो मैं एक नेटवर्क लिया, और दूसरा नेटवर्क के लिए भी 2 राउटर, 3 राउटर ले लेते हैं। हर एक राउटर के अंदर एक नेटवर्क बनाना है, तो कम से कम स्विच लगाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले नंबर का 3 स्विच ले लेता हूँ। सभी के अंदर मैं कुछ कंप्यूटर्स यूज करना पड़ेगा, तो सभी के अंदर कम से कम मैं 2 कंप्यूटर ले लेता हूँ। और लास्ट में हमने जॉब ऐड में एक सर्वर भी यूज किया, तो एक सर्वर भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। इन्हें आपस में जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए मैं यहाँ केबल का प्रयोग करता हूँ। और जितने भी राउटर का जो इंटरनल लाइन जो होगा, मैं 01 से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है ना, 01 सारे का, इसका भी 01 हमें स्विच से कनेक्ट कर देते हैं स्टेट केबल के हेल्प की मदद से। ठीक है, उसके बाद मैं सारे स्विच के किसी भी पोर्ट से मैं कंप्यूटर को जोड़ देते हैं, जैसा कि मैं भी आपके सामने जोड़ पा रहा हूँ। ठीक है, ये हम नेटवर्क बना देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे बना दिया हमने कनेक्ट। अब आपके सामने एक चीज़ और होगी कि जो बीच वाला जो राउटर है, राउटर 1, इसके साथ समस्या होगी कि इसमें जो जो पोर्ट थे हमारे पास 2 ही थे, तो 01 तो यूज कर लिया, इसको एक तो इससे कनेक्ट कर सकते हो, दूसरा इससे नहीं कनेक्ट कर सकते। तो इस केस में मुझे एडिशनल पोर्ट लगाने पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कंप्यूटर में कोई पोर्ट नहीं है, तो आप क्या करते हो, अलग से परचेज खरीदते हो और कंप्यूटर में लगा देते हो। ठीक है, फिर आपका कंप्यूटर में एडिशनल पोर्ट हो जाता है, खाली जगह स्लॉट पड़े होते हैं। ठीक है, जो लोग कंप्यूटर प्रैक्टिस में होंगे उनको जानकारी होगी कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई वाईफाई का डिवाइस नहीं लगा हुआ है, लेकिन आप खरीद के अलग से इंटरनली वाईफाई लगा सकते हो उसके मदरबोर्ड में। तो वैसे ही ये भी सब कंप्यूटर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पोर्ट की जरूरत और पड़ेगी, लेकिन हालांकि एक ही एक है, तो फिर इसके लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे, मैं इसको क्लिक करूंगा,
और ये बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये जो खाली जगह, इनमें हम एडिशनल पोर्ट लगा सकते हैं। तो मैं इसको पावर सप्लाई बंद कर सकता हूँ। यहाँ पे एडिशनल पोर्ट, यहाँ पे एनएम का मतलब न्यू मॉड्यूल है। जब क्लिक करेंगे तो इनकी यहाँ डिजाइनिंग दिखेगी, ये क्या चीज़ है, इसका पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन दिखेगा। क्योंकि हम लोग काम करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन आपको याद करना नहीं है, सिंपली। अब यहाँ पे हम फास्ट इथरनेट भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस में क्या करते हैं, इंसान की सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, इंसान को जब कोई अलग से पैसा खर्च करना होता है ना, तो ये सोचता है यार जब पैसा खर्च करने जा रहे हैं तो मार्केट से कम पैसे में अधिक सुविधा वाला कोई चीज मिल जाए तो हम ज्यादा ले लें। ठीक है। तो पैकेट जो आपका फास्ट इथरनेट पोर्ट होता है उसका ड्रॉबैक ये होता है कि पावर सप्लाई ऑन कर दो तो ऑन रहता है, पावर सप्लाई ऑफ कर दो तो ऑफ रहता है। ठीक है ना। वो उतना कारगर नहीं होता, आपके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन उसी की जगह पर हम सीरियल पोर्ट अगर लगा दें तो इसका फायदा ये होता है, सीरियल पोर्ट की अगर ट्रैफिक नहीं होता है तो पावर सप्लाई अपने आप स्लीप मोड में चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर है या लैपटॉप है, जब आप काम नहीं करते थोड़ी देर में वो स्लीप मोड में चला जाता है, जिससे आपकी स्क्रीन सेव रहती है, पावर का कंज्यूप्शन कम होता है। तो वैसे ही राउटर्स के अंदर भी हम लोग सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल इस वजह से करते हैं। ठीक है ना। एक तो कम पैसे में मिलता है, दूसरा फास्ट इंटरनेट के कंपेयर में इंटरनेट की स्पीड भी ज़्यादा होती है। ठीक है। और जरूरत नहीं करने पर भी आपका वो पावर सप्लाई अपने आप शट डाउन हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं। यहाँ पे देखिए ये NM4YS है, ये देखने में आपको ऐसा लगेगा, इसका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो जब नया पोर्ट लगाएंगे सबसे पहले इस पावर सप्लाई को बंद करना है, इसको उठा के आप यहाँ पे लगा सकते हो। 8 पोर्ट का भी है तो मुझे 8 की जरूरत नहीं है, 8 भी यहाँ तो सिम्युलेटर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना चाहो लगाओ, कोई फर्क नहीं, रियल में तो पैसा देखना ही पड़ता है। फिर पावर सप्लाई ऑन कर देंगे। अगर हम यहाँ पे माउस ले जाऊंगा तो अब मेरे पास में 2 पोर्ट के अलावा 4 पोर्ट और आ गया जो आपने लगाया है। और कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जिस टाइप इन बीच में हम चाहे फाइबर लगाएं, चाहे आपका सैटेलाइट यूज करें या कोएक्सियल यूज करें, डजेंट मैटर, लेकिन स्टार्टिंग और एंड दोनों का जो पॉइंट है बिल्कुल सेम होता है वो। तो यहाँ पे हम अगर सीरियल केबल लगाएंगे तो यहाँ पे मुझे सीरियल लगाना पड़ेगा, यहाँ बीच में चाहे कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे बीच वाले को भी क्लिक करूंगा, पावर सप्लाई बंद करते हैं। और यहाँ पे भी हम यहाँ पे जो आपका 4AS है इसको उठा के यहाँ लगाइए, पावर ऑन कर दीजिए। लास्ट वाले में भी लगाते हैं, पावर सप्लाई बंद करें, 4AS उठा के हमने यहाँ पे लगा दिया, पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं। राइट। ठीक है। अब हमारे पास सभी के पास पोर्ट है। अब मैं यहाँ इसको जोड़ने के लिए सीरियल केबल की जरूरत पड़ेगी। तो उसी केबल में क्लिक करते हैं, हमारे पास आप जैसे माउस मूव करेंगे नीचे यहाँ डिटेल भी लिखा हुआ आएगा, कॉपर स्टेट आपका ये मूव कर रहे हैं, फाइबर फोन कोएक्सियल, देन सीरियल डीसी और सीरियल डीटी, दे आर 2 केबल। डीसी का मतलब होता है कम्युनिकेशन डिवाइसेज और टी का मतलब होता है टर्मिनल डिवाइसेज। अगर हम अपने कंप्यूटर से इसको जोड़ रहे होते तो मुझे DTE लगाते। आप मेरे हिसाब से दोनों लगाओगे दोनों काम करेगा, लेकिन एक तरीका बनाया गया कि भाई अगर हम DTE केवल, दोनों केवल एक हैं, एक में टाइमर बनाया और एक में वो लिखा है, तो टाइमर वाले की जरूरत यहाँ पड़ती है जब हमें दो राउटर के बीच में अगर कोई ट्रैफिक ना तो अपने आप स्लिप हो जाए। टीटी में तो बाय डिफॉल्ट हम लोग कंप्यूटर बंद कर ही देते हैं। ठीक है। तो DC का मतलब होता है डिजिटल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, और डी का मतलब है टी डिजिटल या डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट। टर्मिनल मतलब कंप्यूटर लैपटॉप लाइक इंड यूजर डिवाइस। ठीक है। तो मैं इनमें से इसको टाइमर वाला यूज करना है, क्लिक करें और 0 1 पे लगाएं। इधर भी मैं 0 1 पे लगा देता हूँ। दोबारा से यहाँ पे केबल लेते हैं, इसको मैं 1 बाई 1 लगाता हूँ, दूसरे साइड भी 1 बाई 1 पे लगा देता हूँ। अब हमारे पास जो लाइन हो गए, एक लाइन हो गया राउटर का, एक तो 2 लाइन हो गया, 3 लाइन हो गया, 4 लाइन हो गया और 5 लाइन हो गया। राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि हमने पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अपनेटली मुझे 4 नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास जो 4 नेटवर्क है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको नेटवर्क 1 कर देते हैं और इसकी जो ID 192.168.1.0/24 कर देते हैं। दिस इज नेटवर्क नंबर 1। ठीक है। और इसी तरह से हम सबको कर देते हैं, ये नेटवर्क 2 कर देंगे, इसको नेटवर्क 3 बना देते हैं, इसको नेटवर्क 4 बना देते हैं, इसको नेटवर्क 5 बना देते हैं। ठीक है। अब मैं इसको सही कर लेता हूँ। ये हो गया आपका नेटवर्क 2, ये आपका नेटवर्क 3, 3.0 होगा यहाँ पे भी। ये सारी चीज़ें चेंज करेंगे उसके हिसाब से, क्योंकि हर एक नेटवर्क ID सेम नहीं हो सकती। इसको 2.0 कर लेते हैं। ये नेटवर्क आपका जो है 4 कर देते हैं, 4.0। और ये नेटवर्क आपका 5.0 कर देते हैं, 5.0। राइट। ठीक है। अब ये जो नेटवर्क ID दिया है इसके कॉरेस्पॉन्डेंस हम यहाँ पे IP लगा देते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले राउटर की पोर्ट को करना है। इस पे हम 2 पोर्ट हैं, तो फटाफट कैसे करेंगे, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। CLI में गए, यस या नो पूछता है, तो सबसे पहले नो लिखना है। इनेबल कॉन्फी, और हमारा जो पोर्ट है INT F0/1, ये जो पोर्ट है हम पहले इस पे चले जाते हैं। इसका IP 1.0 के रिस्पेक्ट में हम इसमें IP ऐड 192.168.1.1 कर सकते हैं। 1.1 सबनेट 255.255.255.0। पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो शट। जो भी काम करते हैं उसको डू राइट करना है और एग्जिट कर देना। ये काम आप पहले दिन कर चुके हैं, मेरे पहले सेशन में ऑलरेडी इस पर IP लॉक हो गए। दूसरा पोर्ट है SC1/0, तो INT यहाँ पे SC1/0 जो पोर्ट होता है वही ID लिखा जाता है। तो SC1/0 है, वो SC1/0 कर देते हैं। इसका जो IP ऐड है ये हमारा 4.1 है, तो हम इसको 4.1 कर देते हैं। ठीक है ना, पावर सप्लाई नो शट कर देता हूँ और डू राइट कर देता हूँ और एग्जिट कर देता हूँ। पहले डू राइट कर देते हैं, फिर एग्जिट कर देते हैं। तो हमारा ये जो राउटर का जो पोर्ट है, इसके दोनों पोर्ट को हमें IP मिल गया, जैसा कि हमने प्लानिंग किया था। अब राउटर का जो बीच वाला राउटर है, इसके 3 अलग अलग पोर्ट्स हैं। फिर इन पे सब पे फटाफट मैं IP यहाँ पे साइड में करके कर देता हूँ। सबसे पहले अगेन CLI नो इनेबल कॉन्फी, सॉरी इनेबल पहले करना है, फिर कॉन्फी करना है, फिर मेरे पोर्ट होगा INT F0/1। इस पे जो IP ऐड करना है मुझे 192.168.2.1/255.255.0। पावर सप्लाई ऑन कर देंगे, नो शट। जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और उससे हम बाहर आ जाएंगे, एग्जिट। और ये हमारा जो फूटर S1 S2/2 है, उसको हम लिखेंगे INT SC1/0। ठीक है, और इस पे जो IP हम डालेंगे, आपका ये आपको याद ये रखना है कि ये जो IP है यहाँ पे, दिस IP विल बी 4.2, क्योंकि हमारा 4.0 का नेटवर्क है। 4.1 यहाँ दे चुके हैं, 4.3 करेंगे और नो शट करेंगे। जैसे नो शट करेंगे ये भी पावर आपका ग्रीन हो जाएगा, और जो भी काम करें डू राइट कर दें और एग्जिट कर देंगे। ये एक पोर्ट हो गया हमारे। अब एक पोर्ट और है इसमें SC1/1, और ये 5Z का नेटवर्क है, तो मैं यहाँ पे INT SE1/1 कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे IP ऐड 192.168.5.1 सबनेट मास्क +24 है, तो नो शट। जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो राउटर बीच वाला था, इसके तीनों पोर्ट पे एज पर आवर प्लानिंग हमने IP डाल दिया। इसी तरह लास्ट वाला इसमें भी आप कर पाएंगे। हाँ, ये हमारा 5.0 का इधर है, दोबारा से आते हैं। CLI में गए, नो इनेबल इनेबल कॉन्फी 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 INT F0/1 IP ऐड कर देते हैं 192.168, दिस इज 3.1 सबनेट के साथ 255। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो शट। जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा ये जो पोर्ट है SC1/1, तो INT SC1/1, इसका जो पावर सप्लाई है इसका है, दिस इज द 5.2 होगा। 5.1 ऑलरेडी आपने लेफ्ट हैंड साइड का जो सेंटर राउटर है उसको आप दे चुके हैं। पावर सप्लाई इसका भी ऑन कर दीजिए और डू राइट कर दीजिए और एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमें राउटर का IP देना आप लोगों ने बहुत पहले दिन सीखा था। तो डेफिनेटली इन पे जो हमने प्लानिंग किया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको IP दे दिए। इसके बाद हमारा ये जो कंप्यूटर्स हैं, इनको भी हम यहाँ पे, क्योंकि कोई DHCP तो नहीं लगाया है, तो यहाँ मैं मैनुअली IP दे रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। क्लिक कर देते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं। अब इसमें जो IP देना है 192.168.1 तो हम गेटवे रखेंगे, क्योंकि ऊपर हमने ये बना दिया दिस इज गेटवे, तो इसको हम करेंगे 1.2। ये हमारा जो पोर्ट है सब गेटवे हम यहाँ पे 1.1 कर देते हैं, 192.168.1.1। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। ये जो दूसरा कंप्यूटर है ये भी सेम नेटवर्क का कंप्यूटर है, तो 1.2 ऑलरेडी दे चुके हैं, 1.3 दे दीजिए। ठीक है, इसका जो हमारा जो आपका है गेटवे 1.1 हो गया। सेंटर जो राउट PC2 है, इसको भी हम IP देते हैं। ये हमारा जो नेटवर्क है 2.0 का सीरीज में आए, तो आप यहाँ पे कर दीजिए, दिस इज 2.1। 2.1 इज द गेटवे, तो ऑलरेडी मना करेगा। ऐसा करते हैं 2.2 कर देते हैं। गेटवे हमारा जो है 2.1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा, और जो PC3 है इसको भी सेम मैनर में हम इसको IP कर देते हैं। दिस इज 2.3 कर दीजिए, 2 डॉट इज द गेटवे। ठीक है,
तो ये हमारे दोनों कंप्यूटर्स आईपी हो गए। अब लास्ट का जो नेटवर्क है इसमें भी आईपी, ये भी काम हम लोग पहले कर चुके हैं, सिंपली आपको रिवीजन के तौर पे एक दिखेगा। 3.1 इज द गेटवे कर रहे होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको हम पहले ऐसा करते हैं 3.2 कर देते हैं, ठीक है। और जो ये हमारा PC5 है इसको हम 3.3 कर देते हैं, इसे 3.1। और जो लास्ट कंप्यूटर है इसको हम क्लिक करके डेस्कटॉप पे जाएंगे। और ये हमारा जो कि सर्वर है, तो मैं ऐसा करता हूँ 3.10 कर देता हूँ ताकि थोड़ा अलग से दिखे। तो हमारा ये नेटवर्क हो गया। अगर आप कम्युनिकेशन की बात करेंगे, इंटरनली दे आर कम्युनिकेट, डेफिनेटली आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि सेम आईपी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दे विल बी कम्युनिकेट टू ईच अदर। लेकिन जब अपने नेटवर्क से निकल कर दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको सेशन कराया था राउटिंग प्रोटोकॉल। तो मैं यहाँ पे दो राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपको बताए हैं, एक आपको स्टैटिक, दूसरा हमारा राउटर रिप। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सॉरी, राउटर रिप लगा देता हूँ, तो मैं बीच को क्लिक करता हूँ। राउटर रिप कोई भी लगा सकते हैं क्योंकि आपको बिल्कुल बाउंडेड नहीं है यहाँ लोकल में, ठीक है। राउटर रिप कौन, ये नेटवर्क, और ये अपने घर के जो नेटवर्क है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेटवर्क 192.168.1.0। दूसरा हमारे पास में 4.0 होगा और डू राइट कर देंगे, ये हमारा राउटर रिप लगेगा। जैसा कि हमने बताया, इसमें एक चीज़ छूट गई, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद आ रहा होगा कि मैंने क्या बोला था, राउटर रिप। लेकिन अपने जैसे लोगों के लिए तो पहले मुझे यहाँ वर्जन 2 लिखना पड़ेगा, देन विल बी वर्किंग। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली हमारा सिस्टम जो है काम नहीं करेगा, क्योंकि आज हमारे सॉफ्टवेयर में प्रोविजन किया गया है कि अगर आप ये नहीं डिफाइन करोगे कि किस राउटर के कौन से वर्जन को सपोर्ट करेगा या कि अपने जैसे नेटवर्क को, देन विल बी नॉट वर्क, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क आपका 1.0 कर देते हैं, दिस इज दूसरा नेटवर्क आपका 4.0। अब ये प्रॉपर सही हो गया, डू राइट लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारा जो सेंटर राउटर है इसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सेंटर राउटर में इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे भी सॉरी राउटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखोगे राउटर रिप वर्जन 2। यहाँ पे 3 नेटवर्क है, नेटवर्क 192.168.2.0, दूसरा आपका है 4.0, और आपका जो नेक्स्ट है आपका 5.0, ठीक है। यहाँ तीनों नेटवर्क है, हमने तीनों नेटवर्क का कर दिया, नो पर नॉट इशू। और जो लास्ट वाला है यहाँ पे भी राउटर में 2 नेटवर्क हैं हमारे। तो अब आपको समझ में, कितने भी राउटर लगाओ तरीका वही होता है, राउटर बढ़ने घटने से कुछ वो नहीं होता। राउटर रिप लिखना है, राउटर रिप, ठीक है, लिखना वर्जन 2 नेटवर्क 192.168.3.0, सॉरी 3.0, और दूसरा जो है 5.0 है, 5.0 कर देंगे एंड डू राइट कर देंगे। तो हमारे जो राउटर्स थे इन सबको हमने वो कर दिया, नेटवर्क हमने लगा दिया। अब इसका रिजल्ट ये मिलेगा कि मैं किसी भी कंप्यूटर में अगर कम्युनिकेट करूं, डे विल बी वर्किंग, सक्सेसफुल हो जाएगा। दोबारा से ट्राई करके देखते हैं, सक्सेसफुल हो गया। कहीं से कहीं भी कम्युनिकेट करेंगे, डे विल बी सक्सेसफुल हो जाएगा, ये भी सक्सेसफुल होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है। और लास्ट वाले से भी चेक कर लेते हैं, ये आपका यहाँ से पहले पहले आते हैं सक्सेसफुल। अब आप कहीं से कहीं भेजेंगे, ऑल आर कम्युनिकेट, देयर इज नो एनी इशू, नॉट एनी इशू, सब प्रॉपर काम करेंगे, ठीक है। सारे नेटवर्क एक दूसरे के साथ काम करेंगे, कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सवाल आता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का, ये काम हमारा पुराना था, पहले आप लोग कर चुके हैं। अब ध्यान से सुनेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होता है। तो मैं अभी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में 2 चीजें बताई थी। सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड एसीएल के बारे में बात करने वाला हूँ कि व्हाट इज स्टैंडर्ड एसीएल, ठीक है ना। स्टैंडर्ड एसीएल को समझाने के लिए मैं वापस आता हूँ आपके पास में, तो अपनी वापस किया, इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ। देखिए, ये मान लो कि ये जो हमारा बीच वाला ये कोर राउटर है, तो ये डेफिनेटली इंडिया का, ये इंडिया का राउटर है, पूरा का पूरा इंडिया हो गया, इसको आप इंडिया मान लो, इंडिया, ठीक है ना। और ये मान लो आपका जो दूसरा है ये पाकिस्तान है, ठीक है ना, सपोज करो। अब आप में से किसी न किसी की पोस्टिंग कहीं ना कहीं होगी, तो मान लीजिए आप सभी में से, मैं मान लेता हूं कि आज के अभिषेक की मान लो, अभिषेक मान लो आपका नौकरी लग गया और आप इंडिया के कोर राउटर पे पोस्टेड हो गए, ठीक है। अब आपका काम क्या है, ये मॉनिटरिंग करना इंटरनेशनल ट्रैफिक को, कि कोई कंट्री हमारे देश में किसी भी तरह का कोई मिसकम्युनिकेशन या गड़बड़ी तो नहीं कर रहा। तो वो आपको मॉनिटरिंग करने के साथ साथ उन्हें रोक लगाना है एज पर रूल रेगुलेशन।
तो आप कैसे करोगे वो चीज़ें हम आपको देखना चाहेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये मान लो पाकिस्तान है, अब यहाँ पे कई चीज़ें हो सकती हैं। आपने देखा कि जो PC0 है, PC0 का IP मान लो 1.2 है लास्ट में, ठीक है, और इसका PC1 का 1.3 है। एज ए अभिषेक, एज ए इंचार्ज ऑफ कोर राउटर एट इंडियन नेशनल राउटर, आपने मॉनिटरिंग किया कि जो PC0 है वहां से एक आदमी इंडिया के अंदर सिर्फ मिस और मिस कम्युनिकेशन करता है। केवल मिस कम्युनिकेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है, हैकिंग का काम कर सकता है या टेररिज्म का काम कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसको तो बोल नहीं सकते भाई कि तेरा ये आदमी गड़बड़ है, ठीक है। तो उस केस में आप अपने राउटर पे एक रूल्स बनाओगे जो बताया गया, स्टैंडर्ड एसक्यूएल का एक नियम बनाया गया। और और चूंकि ये रास्ता को हम ब्रेक भी नहीं कर सकते, एज पर रूल हो सकता है कि आपके इस रास्ते से चाइना जा रहा हो सकता है नेपाल जा रहा हो पाकिस्तान का, तो ITU ने कहा कि कोई रास्ता आप बंद नहीं कर सकते। अगर आपको प्रॉब्लम है तो अपने देश में घुसने मत दो, बस इतना कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से आगे निकल जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा, ये इस तरह का रूल रेगुलेशन आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अपने राउटर पे अब मैं इसमें इसमें कई चीजें हो सकती हैं, वो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। कि आपने महसूस किया कि 1 PC, ठीक है ना, 1 PC मतलब 1 इंसान समझिए, ये भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ PC हो सकता है, यानी कि बहुत सारे लोग मिल के ही काम कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा इस्लामाबादी गड़बड़ हो, होल नेटवर्क, उस नेटवर्क में जो कुछ है सारे के सारे। तो ये सारे के लिए आप नियम बनाओगे एक तरीके से कि अगर एक कंप्यूटर को रोकना है तो एक लोगों को रोकना है, 10 लोगों को रोकना है, 100 लोगों को रोकना है, या पूरा का पूरा पाकिस्तान ही बंद कर देना, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कम्युनिकेशन रोक लगाना है स्टैंडर्ड एसएल में, डिजिट ऑलरेडी डिफाइंड है 199। तो इसके लिए सबसे पहले नियम बनाओगे, नियम बनाओगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो रूल पहले बनाना है, इम्प्लीमेंट बाद में करना है। तो पहले हम नियम बनाते हैं, डायरेक्टली मैं राउटर के ऊपर ही बनाता हूँ। ये हमारा अपना राउटर की पर नियम बना सकते हैं, क्लिक करेंगे और मैं पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में आऊंगा। अभी ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं है तो एग्जिट कर लेता हूँ। अब आ गया कॉन्फ़िगरेशन में। तो मैं अब लिखूंगा, क्या लिखूंगा, रूल बनाऊंगा। एक्सेस लिस्ट, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, एक्सेस लिस्ट 1 से लेके 99 ऑलरेडी डिफाइंड है, तो आपने बनाया 10, एक्सेस लिस्ट 10 बनाना है। डिनाई करना है, मना करना है। मैं अपने राउटर में एक नियम बना रहा हूँ, नियम नंबर 10, आप खुद ही समझ गए, 1 से लेके 99 के बीच में 100% ब्रेक करना है, डिनाई करना है। किसको डिनाई करना है, यहाँ पे जो हमने आपको जॉब ऐड दिया है और जो देंगे उसमें मैं इस कंप्यूटर को रोक लगा रहा हूँ। तो 192.168.1.1 को मैं रोक लगाऊंगा, 1.2 को, सॉरी 1.2 को रोक लगाऊंगा। ये मैं लिखूंगा, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को रोक लगाने चाह रहा हूँ, स्पेस करके सबनेट मास्क। कंप्यूटर साइंस में आप सभी जानते हैं कि माइनस नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन संख्याओं को माइनस करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से यहाँ पे भी हम क्योंकि डिनाई कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सबनेट मास्क नहीं लिखेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे ताकि हमारा कंप्यूटर समझे कि माइनस करना, रिमूव करना है। तो कॉम्प्लीमेंट उसको बोलते हैं वाइल्ड मास्क। जो नॉर्मल सबनेट मास्क होता है उसका उल्टा होता है वाइल्ड मास्क। वाइल्ड मास्क दो तरह के होते हैं, वाइल्ड मास्क, एक तो होता है स्टैंडर्ड वाइल्ड मास्क, ठीक है ना, स्टैंडर्ड वाइल्ड मास्क जो बाय डिफॉल्ट 0.0.0.0 होता है, ठीक है। दूसरा होता है जो एक्चुअल वाइल्ड मास्क निकालते हैं, जो नॉर्मली वाइल्ड मास्क करते हैं। जैसे कि सबनेट था 255.255.255.255 है। सबनेट अगर आपका 255.255.255.0 होता है, अगर इसका आप वो निकालना चाहो वाइल्ड मास्क, तो ये आपको इनमें से माइनस करना है ऑल 25 में, यानी 0.0.0.255, ये आपका जो होगा वाइल्ड मास्क हो जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो। तो मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे मुझे यह लिखना है 0.0.0.0.0 इंटर कर दिया। आप एक रूल बना रहे हो, रूल नंबर 10, जिसमें हम 1.2 को रोक लगा रहे हैं, ठीक है। राउटर इंसानों की तरह बिहेव करता है, कोई इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर आपने कहा बेटा ये काम ऐसे मत करो, इस तरह से करना, तो कहेगा ठीक है अगली बार तो करूंगा ही नहीं, मन में सोच लेगा कि मैं करूंगा ही नहीं पूरा काम। उसी तरह राउटर भी है, अच्छा मैं इतना बढ़िया कम्युनिकेशन करा रहा हूँ, मुझे रोकने की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरा कम्युनिकेशन ही रोक दूंगा, ठीक है। तो वो पूरा कम्युनिकेशन ना रोके, अगर पूरा रोकना तो इतना ही काफी है, यानी पूरा पाकिस्तान ब्लॉक, लेकिन पूरा नहीं रोकवाना, हम तो पहले एक कंप्यूटर के रोकने की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट एक्सेस लिस्ट, सेम लिखता हूँ, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, 10 के अंदर परमिट करना है,
परमिट में अगर मैं किसी एक कंप्यूटर को परमिट करना चाहता हूँ, उसका आईपी लिख दो 192.168.1.5 कर दो, जो भी करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एनी लिख दूं तो ऊपर में जो लिखा है उसको छोड़ के बाकी जितने भी सबको अलाउ कर दो, डू राइट। ठीक है ना, मीनिंग समझ में आ गया। अगर एक रोकना है, पूरा रोकना है तो खाली इतना ही लिखना, बाकी लिखना ही नहीं। और ये जिन जिन को परमिट करना, आप पर्टिकुलर आईपी देते चले जाओ, परमिट होते चले जाएंगे। अगर उसको छोड़ के बाकी सबको परमिट करना है, एनी वर्ड यूज कर लिया, जैसा कि मैंने बनाया। तो मैंने यहाँ एक नियम बनाया कि मैं इस कंप्यूटर को रोक लगा रहा हूँ, इसको छोड़ के बाकी सबको अलाउ कर रहा हूँ, ये नियम बनाया। लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया, अभी मैंने लगाया है। ठीक है, तो अभी आप पैकेट भेजोगे तो कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, इसमें भेजो बिल्कुल कम्युनिकेट करेगा। पीसी 0 से यहाँ भी भेजोगे बिल्कुल कम्युनिकेट करेगा। पीसी 1 को भी चेक कर लिए, डेफिनेटली कम्युनिकेट कर रहा है, और दूसरे में भी करो कम्युनिकेट कर, कहीं भी किसी भी तरह का कोई फेलियर नहीं मिलेगा आपको, ऑल आर कम्युनिकेशन। ओके, तो अब मुझे रोक लगाना है, ताकि जब रोक लगा दूंगा तो कैसे, तो ये जो आपका जो राउटर का पोर्ट होता है उसे गेटवे बोलते हैं, एज ए सिक्योरिटी गार्ड। तो आप अगर यहाँ पे आप देखो बदला चुकाना हो ना, तो आप यहाँ पे आ जाओ, यहीं पे लगा दो, तो क्या होगा, पाकिस्तान का रास्ता बंद हो जाएगा, इधर आगे वाली कंट्री का चाइना के लिए भी बंद हो जाएगा, और इंडिया में तो आएगा नहीं। तो मुझे भाई चाइना नहीं रोक लगाना है, ठीक है, मुझे अपने कंट्री में रोक लगाना है, या फिर चाइना से बदला लेना है तो भाई यहाँ लगा दो, इंडिया में कम्युनिकेशन होता रहे। तो मुझे इस पोर्ट पे लगाऊंगा, जिस पोर्ट पे लगाऊंगा उस पोर्ट पे रुकआउट होगी एक सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो मैं अपने यहाँ रोक लगा रहा हूँ, तो मैं इसको इंप्लीमेंट करने जाऊंगा। क्लिक करिए, यहाँ पे लिखूंगा INT या फिर 0/1। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा आईपी, लगाना कैसे, आईपी एक्सेस ग्रुप 10 के अंदर जो कुछ भी है उठा के बाहर फेंक दो, आउट ऑन डू राइट। ठीक है ना, अब मैंने नियम लगा दिया। अब पैकेट यहाँ से इस पीसी 0 को यहाँ भेजोगे, कोई रुकआउट नहीं, क्योंकि आगे पार हो जाएगा। लेकिन पीसी 0 को मैंने यहाँ पे रोक लगा दिया, अब ये घुसेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो आ रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे आ रहा, लेकिन ये यहाँ पे घुसने नहीं दे रहा, दिस इज अ रोक। तो हमारा जो कश्मीर की बात कर रहा हूँ, उसमें यही किया था कि जितने भी वहाँ के आप, हमने थोड़ी ना पावर बंद कर दिया, हमने सिर्फ राउटर पे गए और एक कमांड बनाया कि होल कश्मीर के जो आईडी हैं उन सबको रोक लगानी है। एक कमांड दिया, रोक लग गया, दूसरी बार दिया तो पर्टिकुलर सर्विस चालू हो गया। तो कंप्लीट कम्युनिकेशन ब्लॉक करना, हटाना भी बहुत आसान है। सीधा राउटर में हटाना क्या है, जो चीज से बनाई थी ये आपने बनाई है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आगे बस सेम पोर्ट में जाके सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा नो। नो शब्दों का प्रयोग होता है, ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। अब करोगे कम्युनिकेशन पीसी 0 से, दे विल बी कम्युनिकेट, आपका कम्युनिकेट करने लगा, पहले फेल हो रहा था। ठीक है, तो ये इस तरह से हटाना और लगाना ने रूल बना हुआ है, जिस दिन गवर्नमेंट कहती है उस दिन हम मार देते हैं और ब्लॉक हो जाते हैं, जिस दिन कहते हैं लागू हो जाते हैं। सेम काम अपने को अभी राउटर जैसा यूज करोगे, कोर राउटर नेशनल लेवल पे होगा, अगर आप प्रोवाइडर पे करोगे तो कंपनी के अंदर लागू हो जाएगा, और आप कैंपस के अंदर करो, कॉलेज कैंपस के अंदर होगा। तो आपके कॉलेज कैंपस में ऐसी चीजें की जाती हैं कि बहुत सारे साइटें सब लोग नाक खोल के देख सके, पॉसिबल है, कम्युनिकेट ना कर सके, पॉसिबल है, तो सिक्योरिटी का मैटर होता है। तो यह हो गया स्टैंडर्ड ACL जो हमने कश्मीर के लिए बोली। नाउ सेकंड ऑप्शन आपके सामने आता है, जो दूसरा ACL है, 5 मिनट और लगेंगे, एक्सटेंडेड ACL, पर्टिकुलर सर्विस रोकने के लिए। तो इसको भी मैं समझा देता हूँ, जो जॉब एड में मैंने दिया है। आते हैं वापस, जी। अब इसमें इसको समझने के लिए आप कैसे समझेंगे, ये मान लो, इसको ऐसा करते हैं, जो हमारे सामने घटना घटी उसी की बात कर लेते हैं। ये मान लो चाइना है, सपोज करो दिस इज चाइना, और इस केस में इसको मान लो इंडिया है, ये दिस इज इंडिया, कोई भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं केवल बीच वाले में करना, मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है, अब इंडिया में ये जो साइट है, इसकी वेबसाइट ना खुले लेकिन कम्युनिकेशन होता रहे, जैसा कि चाइना के साथ किया गया। मतलब ये जो वेब सर्वर, इसको मैं वेब सर्वर बना देता हूँ, इस पे कोई ना कोई वेबसाइट होगी, वो वेबसाइट हमारे कंट्री में ना खुले लेकिन कम्युनिकेशन होता रहे, कम्युनिकेशन में कोई ब्रेक ना हो, तो पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक करना एक्सटेंडेड ACL कहलाता है। अब ये कैसे होगा, ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले ये तो वेब सर्वर है, इसकी आईपी हमने क्या डाली थी, चेक कर लेते हैं। इसकी हमने आईपी डाली थी 3.10, ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना रहे, 192.168.3.10। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कंप्यूटर पीसी 0 को, चलो इसमें पीसी 1 को ले लेते हैं। ठीक है, पीसी 1 ले लेते हैं, वेब ब्राउजर पे डालते हैं, क्योंकि अभी वेबसाइट का कोई नाम नहीं है लेकिन आईपी मालूम है। तो 192.168.3.10 अगर मैं डालूंगा तो दिस पेज इज ओपन। ठीक है ना, ये पेज ओपन होगा, दोनों से पेज ओपन होगा, इससे भी करेंगे तो भी ओपन होगा। ठीक है, 192.168.3.10 ये भी ओपन है।
तो वेब ब्राउजर ऑफ कम्युनिकेशन तो कर ही रहा है, पैकेट भेजोगे तो जाएगा, पैकेट का मतलब 100% कम्युनिकेशन हो रहा है। अगली बार जब मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा तो वेब ब्राउजिंग नहीं होगा, कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो वो कैसे करना है, उसके लिए सीधी सी बात है, सेम अपने ही राउटर पे इंप्लीमेंट करेंगे। इस राउटर पे जाएंगे, पहले नियम बनाएंगे। चले बनाते हैं नियम बिना देर किए। इनेबल कॉन्फी, ठीक है। और मैं नियम का बनाने जा रहा हूँ एक्सेस लिस्ट, टैब बटन यूज कर रहा हूँ। 100 से लेके 199 ये डिफाइंड ऑलरेडी, तो मैंने 110 बना देता हूँ। डिनाई करना है, मना करना है। क्या मना करना है, अपने यहाँ का एक, अपने भी हो सकता है कि अपने, इसमें कई चीजें संभव है, अपने यहाँ के कुछ लोगों को नहीं कर पाए, सब लोग कर, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है ना, अपने यहाँ के कुछ लोगों को नहीं करवाना, बाकी कुछ लोग कर सकते हैं। अब देखो 100% नहीं कराना या दूसरे साइड का 100% रोकना, तो जो भी कॉम्बिनेशन बनाना चाहो आप बना सकते हो, आप अपने जब सोचेंगे डेफिनेटली आ जाएगा। तो मैं मना कर रहा हूँ 192.168 अपने यहाँ का, ठीक है ना। क्या मना कर रहे हैं, 1.2 को मना, 3 कर, 2 कर चुके हैं, 3 करते हैं, मना कर रहा हूँ। ठीक है ना, डिनाई करना है दूसरे साइड के लिए, अपना जो मना करूंगा दूसरे साइड के लिए भी करना हमें। देखिए ये जो मैंने आपको जितने भी जॉब ऐड दिए ना, ये मैं जॉब ऐड में भी मैंने सेम कमांड यूज कर रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। मैं यहाँ दिखाता हूँ, यस, देखिए जो हमने स्टैंडर्ड एसीएल बनाया बिल्कुल वही चीज लिया मैंने, और सारी चीजें हमने आपको बिल्कुल वैसे ही सेम टू बता दी। ठीक है, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ, इसमें देखो डिनाई करना है टीसीपी आईपी। आपको मैं ओएसआई लेयर बताया था, तो पर्टिकुलर सर्विस ओएसआई लेयर में जो आपका बीच वाला लेयर था टीसीपी आईपी वाला, वही बताता है कि पर्टिकुलर सर्विस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टीसीपी, अपने यहाँ का एक कंप्यूटर को ब्लॉक करना है, दूसरे साइड का क्या ब्लॉक करना है वो दोनों चीजें लिखना है। फिर हम वो करेंगे, अलाउ करेंगे। इसमें एक कमांड में थोड़ी मिस्टेक है, आप सही कर लीजिएगा, आईसीएमपी होना चाहिए यहाँ पे, मैं भी सही करता हूँ। मैं जो टाइप कर रहा हूँ आपको उसी को टाइप करना है। हाँ मैं अभी आगे कहाँ गया आपका ये, या मैं अपने यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टीसीपी सर्विस को ब्लॉक करना है अपने साइड का टीसीपी, ठीक है ना। और दूसरे साइड का जो वेबसाइट जो कंप्यूटर है ये सर्वर है, इसका क्या ब्लॉक करना है वो चीज लिखेंगे। 192.168.3.10 सबनेट सबका वाइल्ड मास्क का यूज किया जाएगा। इसकी कौन सी सर्विस इक्विवेलेंट, कौन सी सर्विस होनी चाहिए, 80 पोर्ट नंबर होता है, आपको याद होगा टीसीपी में 80 भी लिखोगे तो भी काम करेगा, 8080 भी। टेलीफोन बंद करना है तो 2000 लिख दो। तो आप जो भी सर्विस बंद करना चाहते हो, डब्ल्यू 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 लिखोगे, कुछ नहीं पता तो डब्ल्यू डब्ल्यू लिख दो, यानी कि डब्ल्यू वाली सारी साइटें बंद हो जाएगी, एंटर। तो हमारा जो राउटर कह रहा है ओके हम मना कर रहे हैं, लेकिन हमें केवल इसकी एक चीज मना करना है पर्टिकुलर साइट को, तो फिर बाकी को अलाउ करना पड़ेगा। एक्सेस लिस्ट 110, ठीक है ना, परमिट। पहले टीसीपी में तो और भी सर्विस होती है ना टेलीफोन में, तो मैं पहले टीसीपी अलाउ करूंगा ऊपर का, ठीक है, अपने साइड के सारे कंप्यूटर का, दूसरे साइड के भी सारे कंप्यूटर का, ये हम सारी सर्विस नहीं बंद कर रहे। ठीक है, यहाँ पे दूसरे में वेबसाइट, यहाँ पे दो चीजें ब्लॉक की थी, वेबसाइटें, तो दूसरा यहाँ पे आईसीएमपी भी लिखेंगे हम यहाँ पे, इसको सही करिएगा आप लोग, आईसीएमपी, ठीक है ना, डू राइट। हमने नियम बना दिए, हमने नियम बनाए, हे राउटर आपको पर्टिकुलर सर्विस वेबसाइट एक सर्विस को अलाउ नहीं करना है अपने एक कंप्यूटर के लिए, मैंने ऐसे बना, ऐसे तो कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि मैं एक बता रहा हूँ भाई, आप वहां पे बाकायदा नौकरी करोगे ना, पूरे दिन रात यही काम करना होता है, ठीक है। ये नहीं कि एक बार कर लिया और बैठ लिया और अगले दिन तनख्वाह, तनख्वाह इसी बात की मिल रही है भाई, पूरी मॉनिटरिंग करनी है, हर दिन कब अलाउ करना है कब बंद करना है, सारी चीजें आपको करनी पड़ती है, ये अपने आप में बड़ी बिग जॉब। ठीक है, यहाँ पे तो मैं एक एक बताया, इससे काम हो गया, एक समझने के लिए बता रहा हूँ, वास्तव में इसको बहुत करना, हर पल करना, बंद करना है, तुरंत क्या लेटर आ गया, सब कुछ देखना पड़ता है आपको। ठीक है, तो अभी तो कोई रोक नहीं है, अभी मैंने नियम बनाया, नियम में बनाया कि कम्युनिकेशन रोकना हो, कम्युनिकेशन ऑलरेडी कर रहा है। वेबसाइट आपका काम करे, वेबसाइट अगर आप जाएंगे तो बंद कर देते हैं कंप्यूटर पे, या इस कंप्यूटर, ये वाले कंप्यूटर पे वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट भी काम करेगा 192.168.3.10, ठीक है। ये हम करेंगे तो वेबसाइट भी खुलेगा, अगली बार खोलूंगा तो नहीं खुलेगा। तो अलाउ ब्लॉक करना तो इसी अपने स्पोर्ट पे कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही INT या फिर 0/1, और इस पे हम लिखेंगे एक्सेस लिस्ट, मैं इस पे IP एक्सेस लिस्ट एक्सेस ग्रुप 110 में, पहले वाले में हमने आउट किया था, इसमें इन लिखना है।
तो उन्होंने, चूंकि आईएसओ ने कहा कि भाई कमांड 1 से लेकर 99 तक के लिए आउट लिखो, बाकी इन लिखो, फिर अगले इन लिखो, आउट लिखो, तो उन्होंने एक तरीका बनाया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए लिखा है। तो इसका कोई नियम होते हैं सारे, इससे दूर आई, आपने वो कर दिया। अगर आप पैकेट भेजेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये रुकावट नहीं होगी, चलेगा। लेकिन अब इसी से हम वेबसाइट खोलने की कोशिश करेंगे, तो हमारा वेबसाइट अब नहीं खुलेगा। थोड़ी देर में देखिए मैं क्लिक कर चुका हूँ, ये अपना ओपन नहीं हो रहा है, अपने आप चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पीसी जीरो से करूंगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, मैं अगर पीसी जीरो से करूंगा तो दिस विल बी ओपन, क्योंकि मैंने पीसी जीरो को नहीं रोका है दाखिल। तो ये जो चाइना वाली जो कहानी थी वो उसमें एक की गई है, ठीक है। तो आज के सेशन में मैंने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी, हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी कह सकते हैं, या और अगर आप एमटेक में अगर पढ़ाई करेंगे तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग नाम का एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या, पूरा का पूरा आजकल मास्टर डिग्री इसी पे हो रही है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, उसमें सारे चीज़ों का ब्यौरा किया जाता है, ठीक है। अब होपफुली इसको आप लोग बनाएंगे, और जो लोग रिपोर्ट बनाना चाहें तो एक्सेस कंट्रोल ट्रैफिक कंट्रोल के नाम से कोई रिपोर्ट भी बना सकते हैं और शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। यानी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, डिबेट को दोबारा देखिएगा। और एक सेशन हम और करेंगे ट्यूसडे के दिन, जिसमें वीलैन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही आईपी पे पूरे एरिया में कैसे इंटरनेट चलाया जाता है, और आपको वीलैन और बीपीएन का थोड़ा सिमिलरिटी भी समझ में आएगी और डिफरेंशिएट भी समझ में आएगा। बहुत नाम सुना होगा वीलैन और बीपीएन, बीपीएन तो कॉमनली सुनते ही होंगे, हमने बीपीएन को पार कर लिया, वेबसाइट खुल जाती है, तो वो चीज़ें आपको उसमें समझ में आएगी। यानी कोई मन में कोई क्वेश्चन डाउट, यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चन है? ठीक है, एक और सेशन हमारा पास रह गया ट्यूसडे में, हम लोग उसको पूरा करेंगे, इसको आप दौरान कंप्लीट करिए। और तब तक आपको ट्यूसडे में आपका जो 4 वीक है उनके भी सर्टिफिकेट रेडी हो गए हैं, तो उसी दिन आपको सर्टिफिकेट भी आपको 4 वीक को मिल जाएंगे। बाकी प्रोजेक्ट वाले हैं उनको सिनॉप्सिस बनाना है, मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।